देखिए, मैं सुबह यहाँ पे 12 बजे से बैठा हूँ। मेरी एफआईआर पूरी दर्ज हो गई। अलग अलग सेक्शंस एफआईआर में राइटिंग के, मॉब लिंचिंग के, अटेम्प्ट टू मर्डर, सब सेक्शंस लग गए। एफआईआर कॉपी 3 निकली, उस पे मेरा सिग्नेचर हुआ। सिग्नेचर लेने के बाद बोले मुझे भी कॉपी देंगे और आप जा सकते कॉपी लेके। उसके बाद पता नहीं किसका फोन आया, क्या हुआ, घटना हुई, एफआईआर कॉपी वापस ले गए। बोलेंगे ये एफआईआर भी चेंज होगी और सब सेक्शंस डिलीट होंगे। एक तरह का इस तरह का फर्जीवाड़ा कभी महाराष्ट्र में किधर भी पुलिस में देखा नहीं गया। एफआईआर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एक बार रजिस्टर होने के बाद एफआईआर चेंज करना, सेक्शंस ड्रॉप करना, ये किधर भी चलता नहीं है। इतनी कॉम्प्रोमाइज पुलिसिंग हमने कभी देखी नहीं। मेरी एक ही मांग है, यहाँ तो मुझे वही कॉपी चाहिए, वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो मुझसे सिग्नेचर कराया है। नहीं तो मैं एफआईआर का फर्जी कॉपी, दूसरी कॉपी लूंगा नहीं। यहीं पे धरने पे बैठूंगा। जो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया है, मुझे मेरा साइन डॉक्यूमेंट वापस चाहिए। धन्यवाद। मुझे नहीं पता किसका फोन है, मैं किसी का फोन सुना नहीं। जिसका फोन है कैबिन में बैठा था, सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड है। जो रिकॉर्डेड के अंदर मुझसे डॉक्यूमेंट साइन कराए गए हैं, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट वापस चाहिए। पुलिस अधिकारी का नाम क्या था जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो डीसीपी साहब है, एडिशनल है, ज्वाइंट है, सीपी साहब है। मैंने कल भी बोला था, जिस तरह की सीपी साहब की है वो कॉम्प्रोमाइज पुलिसिंग है। और आज सामने दिख रहा है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया वही एफआईआर कॉपी मुझे चाहिए। दूसरी एफआईआर कॉपी मैं लूंगा नहीं। अब आगे आप क्या करेंगे सर? मैं बैठूंगा धरने पे। मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट वापस दीजिए। आपको एफआईआर नहीं चाहिए, नहीं लेनी है, आप एफआईआर फाड़ दीजिए। मैंने जो पेपर साइन किया है वो पेपर साइन मुझे वापस चाहिए। मोहित कंबोज को आप सुन रहे थे कि उनका साफ तौर पर देखिए यहाँ पर कहना है कि देखिए जो एफआईआर उन्होंने लिखवाई थी, जिसमें उन्होंने जो है अटेम्प्ट टू मर्डर तक का चार्ज लगवाया था शिव सैनिक के कार्यकर्ताओं के ऊपर, लेकिन अब उनका कहना है कि वो एफआईआर की कॉपी जो है फाड़ दी गई, वो सारे सेक्शन जो है डिलीट कर दिए गए। मोहित कंबोज जो है वो अंदर मौजूद है, एक बार फिर से वो अंदर जा चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको वो एफआईआर कॉपी नहीं मिल जाती, जो एफआईआर में बातें लिखी गई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर तक का चार्ज लिखा गया था, लेकिन किसी का फोन आता है, ये बड़ा आरोप जो है लगाया गया, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए जो है किसी का फोन आता है और किसी के फोन आने के बाद जो अंदर डीसीपी मौजूद है, एडिशनल ज्वाइंट जो मौजूद है, उन तमाम यानी कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अंदर मौजूद हैं, उनके पास किसी का फोन आता है और उसके बाद जो है तमाम जो सेक्शंस लगाए गए थे, जो मोहित कंबोज की तरफ से एफआईआर कराई गई थी, उन सारे सेक्शंस को जो है हटा दिया गया। और उसके बाद वो एफआईआर फाड़ दी गई। हालांकि अभी मोहित कंबोज को आपने सुना, हम एक बार फिर से आपको जरूर सुनाएंगे कि आखिर मोहित कंबोज ने क्या कुछ कहा था। लेकिन आप समझिए, बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि देखिए किसी का फोन आता है और किसी का फोन आने के बाद जो है उसमें से यानी कि जो एफआईआर उन्होंने लिखवाई थी वो सारी धाराएं हटाई जाती हैं। उन्होंने मारपीट की धारा करवाई थी, उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर तक का चार्ज लगवाया था, यानी कि सभी धाराएं जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो सभी लगवाई गई थी, लेकिन वो सभी धाराएं जो है हटा दी गई सिर्फ एक फोन कॉल आने पे। और अब मोहित कंबोज कह रहे हैं कि हम जो है धरने पर बैठेंगे जब तक कि हमें वो एफआईआर वापस नहीं मिल जाती जिस पर उन्होंने सिग्नेचर किया था, जिसकी 3 कॉपी की बात मोहित कंबोज कह रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे। देखिए मोहित कंबोज जो है, आपको एक बार फिर से पंकज से मैं कहूंगी कि पंकज तस्वीरें दिखाई। मोहित कंबोज लगातार देखिए किसी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो अंदर पुलिस अधिकारी मौजूद है उनके पास ऐसा किसका फोन आया था जिसकी वजह से जो है उन्हें तमाम जो धाराएं लगाई गई थी मोहित कंबोज की तरफ से, जो एफआईआर करवाई गई थी जिसमें प्रमुख धाराएं लगवाई गई थी, आखिर ऐसा किसका फोन आया कि तमाम सेक्शंस जो है डिलीट करवा दिए।